नमस्कार। आज फैसले का दिन है। फैसला आ भी रहा है, रुझान आ रहे हैं सामने, और जो रुझान है उसमें एनडीए का पलड़ा आपको भारी दिख रहा होगा। महागठबंधन कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने का, लेकिन जो चीजें अभी आ रही है रुझानों में, महागठबंधन कितना आगे बढ़ेगा, कितना मेकअप करेगा। देखिए, अंतिम चुनाव परिणाम तो शाम होते होते आएगा। अभी तो शुरुआती एक चरण, दूसरा चरण हुआ है। बहुत सारे सीटों पर है। जो दो प्रत्याशी जेल में थे वो आगे हैं, रीतलाल यादव आगे हैं, अनंत सिंह आगे हैं। अभी बहुत सारी चीजें होनी है। तेजस्वी यादव पीछे चले गए हैं, सतीश यादव आगे हो गए हैं। पटना जिला में एनडीए का लगता है कि दबदबा है। रेखा पासवान भी पीछे चली गई हैं। दीघा में लड़ाई तो हो रही है, लेकिन संजीव चौरसिया आगे चल रहे हैं। बहुत सारी सीटें ऐसी बिहार की है जिसमें क्लोज फाइट भी है। जमुई से श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं, झाझा से दामोदर रावत आगे चल रहे हैं, सुमित कुमार पिछड़ गए हैं कुछ वोटों से, सिकंदरा से हम के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग ट्रेंड है। कुछ सीटों का हम आपको जिक्र भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात समझिए कि सबसे बड़ी पार्टी बनके कौन आ रहा है। बीजेपी आ रही है, जनता दल यूनाइटेड आ रहा है, कौन आ रहा है। सबसे बड़ी पार्टी ही तय करेगी कि बिहार में चुनाव के बाद सरकार किसकी बनेगी, कहा क्या जा रहा है। अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, अभी तो बहुत सारी चीजें होनी है, लेकिन एक काल्पनिक सवाल पूछा जा रहा है कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई तो क्या नीतीश कुमार को वो सीएम बना देगी। देखिए, गंभीर सवाल है। क्या बीजेपी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई तो नीतीश कुमार को सीएम बना देगी 2020 की तरह, या अगर नीतीश कुमार बड़ी पार्टी हो गए तो क्या वो तेजस्वी यादव के साथ हो जाएंगे, तेजस्वी को बुला लेंगे। तो पूरा चुनाव इस बात पर अब टिक गया है, जो शुरुआती रुझान है उसके बाद कि सबसे बड़ी पार्टी कौन उभर कर आती है, सबकी नजर है। लोजपा अगर कुछ सीटें जीतती है तो उस सीटों पर भी नजर है, बीजेपी की भी और जनता दल यूनाइटेड की भी। इन सीटों को तो ये लोग अपना ही मान रहे हैं, लोजपा का मान कहां रहे हैं। अब कितनी सीटें लोजपा जीतती है, हालांकि रुझानों में दहाई में उसका रुझान है लोजपा पार्टी का, चिराग पासवान की पार्टी का। तो अब आगे जो चीजें बढ़ रही है बिहार में, आज मतदान जब काउंटिंग जब शुरू हुई है और 2-3 राउंड का रुझान आ गया है। बहुत सारी सीटों का रुझान हम आपको बता सकते हैं। जैसे वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद आगे चल रहे हैं कांग्रेस के, रामनगर से नंदकिशोर राम, नरकटियागंज से संजय पांडे भाजपा के, बगहा से राम सिंह, लोरिया से विनय बिहारी, नौतन से नारायण प्रसाद, चनपटिया से उमाकांत सिंह, वसी अहमद कांग्रेस के बेतिया से, समृद्ध वर्मा जेडीयू सिकटा से, रक्सौल से प्रमोद सिंह भाजपा के, लोजपा के बबलू गुप्ता सुगौली से, समीम अहमद राजद नरकटिया से, हरसिद्धि से भाजपा के कैंडिडेट हैं कृष्णनंदन पासवान, राजू तिवारी आगे चल रहे हैं गोविंदगंज से, शालिनी मिश्रा जेडीयू की आगे चल रही है, सचिंदर प्रसाद सिंह भाजपा के आगे चल रहे हैं कल्याणपुर से, महेश्वर हजारी आगे चल रहे हैं, राणा रणधीर आगे चल रहे हैं, प्रमोद कुमार मोतिहारी से आगे चल रहे हैं, पवन कुमार जायसवाल भाजपा के आगे चल रहे हैं, श्वेता गुप्ता जेडीयू की आगे चल रही है शिवहर से, बैद्यनाथ प्रसाद भाजपा के आगे चल रहे हैं, अनिल कुमार आगे चल रहे हैं। तो एक लंबी फहरिस्त है। मुकेश यादव आरजेडी के बाजपट्टी के आगे चल रहे हैं, पिंटू आगे चल रहे हैं सीतामढ़ी से, अमित कुमार लोजपा के बेलसंड से आगे हैं, सुधांशु शेखर जेडीयू के आगे चल रहे हैं। तो अभी तो बहुत सारी चीजें तय होनी है। रुझान है, शुरुआती रुझान है। अभी हम रिजल्ट पर नहीं आ रहे हैं, अभी तो किसी का रिजल्ट घोषित हुआ नहीं है। 4 बजे शाम के बाद रिजल्ट आने शुरू होंगे। लेकिन सबसे बड़ी नजर जो हम कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी कौन होती है, इस पर निर्भर करेगा।
ये तय है कि रुझानों में एनडीए का पलड़ा भारी है, महागठबंधन का पलड़ा कमजोर है। लेकिन अब जो लड़ाई बिहार में होगी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की, जनता दल यूनाइटेड की भी नजर है और भाजपा की भी नजर है। काउंटिंग को लेकर तमाम तरह की जो बातें कही जा रही थी, आशंकाएं जताई जा रही थी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो रुझान है, जो चुनाव आयोग का अपना डेटा कह रहा है, उस रुझानों में एनडीए आगे है। और ये बढ़ा हुआ रुझान कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। नीतीश आगे या बीजेपी आगे, और वही तय करेगा कि बिहार में सरकार का स्वरूप क्या होगा, किस तरह की बिहार में सरकार बनेगी। क्या बीजेपी एक बार फिर मान जाएगी 2020 की तरह, या बीजेपी अपना कोई प्लान बना के रखा हुआ है और उस प्लान को वो इंप्लीमेंट करेगी। तो सबकी नजर उसी पर टिकी हुई है। जिज्ञासा है सीटों को लेकर, जिज्ञासा बनी रहेगी शाम तक, 6-7 बजे तक, 8 बजे तक फाइनल नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद जो असली जंग शुरू होगी, जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि ठीक है वोटिंग हो गई, काउंटिंग हो रहा है, काउंटिंग का रुझान भी आ गया, रिजल्ट भी आ जाएंगे, लेकिन सरकार कैसे बनेगी। क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करेंगे रिजल्ट आने के बाद, भाजपा कोई बड़ा खेल करेगी, या सब चीज वैसी हो जाएगा जैसे 2020 में था, बीजेपी और जेडीयू मिलकर सरकार बना लेगी जिस फॉर्मूले पर सरकार चल रही थी। लेकिन ये इतना आसान इस बार नहीं होगा, ये अब जान के चलिए। अगर कौन गिनती की लड़ाई चल रही है तो सरकार बनाने की भी लड़ाई चल रही है, दोनों लड़ाई चल रही है। कौन आगे कौन पीछे। क्या तेजस्वी यादव खुला ऑफर देंगे नीतीश कुमार को कि आइए हम लोग मिलकर सरकार बनाते हैं, इसकी भी चर्चा है। क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए सरकार में आना इस बार जीवन मरण का प्रश्न है, संजीवनी है। अगर सरकार में नहीं आई तो फिर तेजस्वी यादव को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हो सकता है देर शाम होते होते तेजस्वी यादव एक ऐलान भी कर दें, खुला ऐलान भी कर दें कि आइए नीतीश जी हम लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। तो सारी चीजें जो हम कह रहे हैं कि इस पर निर्भर करेगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती कौन है, उस पर निर्भर करेगा। तो इंतजार करना पड़ेगा। आंकड़े आ रहे हैं, सभी जिलों से आंकड़े आ रहे हैं, हमारे पास भी आंकड़े हैं, लेकिन अभी ये इमेच्योर आंकड़े हैं, इस पर कोई अनुमान लगाना बड़ा भी जल्दबाजी होगा। अभी 2-3 घंटे 4 घंटे का इंतजार करना चाहिए हम लोगों को। एक कहते हैं कि एक स्वरूप लेने देना चाहिए नतीजों को, वो स्वरूप ले आ जाएगा। फिर आगे की बात हम लोग करेंगे कि बिहार में अगली सरकार कैसे बनेगी, किसके साथ बनेगी, तेजस्वी यादव कौन सा दाव खेलेंगे, नीतीश क्या करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि अमित शाह क्या अपने ओरिजिनल प्लान को बिहार में इंप्लीमेंट करेंगे जिसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री होना है। तो इंतजार करिए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।